अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छे तरीके से करने की कोशिशें कर रहे होंगे। भाई हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, बल्कि रिजल्ट पर भी फोकस नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी एफर्ट पर फोकस करना चाहिए और पॉजिटिवली फोकस करना चाहिए, विदाउट अपने माइंड में कोई ऐसी चीज जाए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें गोल अचीव होगा या नहीं होगा। कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हम सबको ये करना है कि हमें मिलकर अपने पाकिस्तान के लिए और इसके साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगनी है। ठीक है, अल्लाह ताला मुसलमानों को मुत्तहिद रखे, इत्तेहाद कायम रखे और इसके साथ साथ कामयाबी भी अता फरमाए और हर तरफ अमन कायम और दायम रखे, ताकि हम अपने मुल्क की फजाओं में, अपने मुल्क की हवाओं में अल्लाह ताला के दिए हुए प्यारे मुल्क में अमन और सुकून के साथ रह सकें। भाई हमसे मेरी मुराद पूरी उम्मत मुस्लिमा है। एनीवे लिसनर्स, आपको बताएंगे कि मैं कौन हूँ, प्रोग्राम कौन सा है, प्लेटफॉर्म कौन सा है और इसके साथ साथ मेरे साथ मेरी को आरजे कौन मौजूद है। ऑल दो आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी ही है। सो आई एम नादिया सबा वंस अगेन विद यू। प्रोग्राम है लफ्ज कहानी, प्लेटफॉर्म है नई सुबह वेब रेडियो और नई सुबह वेब रेडियो को सुनने के लिए आपको विजिट करना पड़ती है हमारी वेबसाइट एंड दैट इज naisubah.org/radio। सो आप अपना फीडबैक कैसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, ये भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले हमें वेलकम कर लेना चाहिए, यानी मुझे माइक ऑन कर देना चाहिए सबा का, ताकि सबा भी आपसे सलाम दुआ कर सकें और फिर इसके बाद हम प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सबा, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम नादिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत 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 बेहतर पहले से। और ये बताएं, मौसम कितना एंजॉय करिए? दूसरे मौसम एंजॉय क्या करना है, मानसून स्टार्ट हो चुका है और जब बारिश होती है तो बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है, बड़ा प्लेजेंट लगता है। लेकिन जब बारिश नहीं होती तो फिर पता चलता है सही ठीक ठाक किस्म का कि भाई वो हब्स हो रही होती है, वो गर्मी लग रही होती है कि पंखे में तो बिल्कुल गुजारा आराम से नहीं हो रहा होता। लेकिन हमें शुक्र अदा करना चाहिए उन लोगों की तरफ देखकर जिन्हें पंखा भी मैसर नहीं होता। सबा आप क्या कहेंगी इस बारे में? जी बिल्कुल नादिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें उनको देखना चाहिए इस वक्त जिनके पास पंखा भी मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वेल सबा, मुझे ये बताएं आपके पेपर्स कैसे हुए? नादिया, मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए। अभी बाकी है लास्ट पेपर, लेकिन बाकी जितने भी अभी हुए हैं वो काफी सारे अच्छे गए हैं। चलें, दैट्स गुड। और हम आपको विश करते हैं वेरी बेस्ट ऑफ लक, ताकि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और आपका जो लास्ट पेपर है वो भी बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है भाई। और तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको रिजल्ट के लिए गुड लक, और जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस कि आपके पेपर्स बहुत 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 अच्छे आए और आप जो याद करें, जो तैयार करें, वही पेपर में आए, ताकि आप आराम से अच्छी तरह से हर सवाल का जवाब दे सकें। वेल सबा, आपने बिल्कुल अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है पेपर देना, तो मुझे ये बताएं कुछ डिफरेंस लगा, कुछ रिलैक्स फील हुआ, या वही सेम पुराना जो हर स्टूडेंट के साथ होता है कि जब पेपर होते हैं तो एक हल्का फुल्का स्ट्रेस जरूर होता है। अगर आप बिल्कुल भी कहें ना कि मैं पेपर्स की टेंशन नहीं लेता या लेती, फिर भी हल्की फुल्की टेंशन तो होती है ना। तो अब बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक पेपर देने का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं हमेशा टेंशन लेती हूँ पेपर से पहले, लेकिन इस मरतबा मैं काफी रिलैक्स थी। हल्की फुल्की सी टेंशन थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी मैं लेती थी पहले। चले, दैट्स गुड। वैसे मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पेपर्स की टेंशन लेती होती थी व्हेन आई वाज इन स्कूल, ख़ास तौर पर स्कूल में। कॉलेज में जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे, लेकिन उस सेंस में नहीं कि पढ़ना छोड़ दिया था। क्या कहते हैं कि हाजिरी लगना थोड़ी सी कम हो गई थी। मेरे अब्बा हजूर रिजल्ट के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप ये कहें कि थ्रू आउट एजुकेशन आप पोजीशन होल्डर रहे हो, फिर भी आपकी पेशी होती हो और आपसे कहा जाता हो वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड, तो फिर आप ऐसे रिजल्ट जैसा भी आता है ना उस पर डरते हैं कि यार इस दफा पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा। वेल लिसनर्स, आप भी शेयर कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आपका जब रिजल्ट आता है, आप जब पेपर्स देते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है आपकी फैमिली की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक फैमिली का ही रिस्पॉन्स होता है। आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 0330860072, और इसके अलावा आप फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। हमारा आईडी है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। वेल सबा, अभी आपके लिए और लिसनर्स के लिए मैं प्ले करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। सुनते हैं, वापस आते हैं और फिर प्रोग्राम को
कंटिन्यू करते हैं। वेल लिसनर्स, सुनते रहिएगा और हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर शो लफ्ज़ कहानी। उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक बहुत अच्छा लगा होगा। तो जी नादिया, आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? वेल सबा, मुझे लगता है कि पढ़ 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 के आपको आदत पड़ गई है कि कोई ना कोई नई चीज पता चलनी चाहिए। तो मैं फिर आपको बताती हूँ। आज हमारे पास हमारे सबसे पहला सेगमेंट जो आवाज कहानी है, जिसमें हमें खूबसूरत सी आवाज, वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई बर्ड भी हो सकता है, और यानी कोई भी चीज हो सकती है जो इस जमीन पर मौजूद है, उसके बारे में अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो आज की खूबसूरत सी आवाज है डव यानी फाख्ता, जिसे सिंबल ऑफ पीस एंड लव भी कहा जाता है, और ये तकरीबन दुनिया में हर जगह नजर आएगा। वेल लिसनर्स, डव की बहुत सारी स्पीशीज हैं, लेकिन जो कॉमनली पाई जाती हैं, जिनके बारे में लोग जानते हैं, उनमें सबसे पहले रॉक डव, मॉर्निंग डव और यूरोपियन टर्टल डव शामिल हैं। अगर हम इनकी अपीयरेंस की बात करें, यानी ये दिखने में कैसी लगती हैं, तो इनका साइज तकरीबन स्मॉल से मीडियम के दरमियान होता है, और इनकी बॉडी प्लम्प होती है, गर्दन इनकी छोटी होती है और सर भी छोटा होता है। वेल लिसनर्स, ये भी बहुत दिखने में खूबसूरत परिंदा है। जो इनके प्लूमेजेस हैं, इनके फेदर्स हैं, वो ऑल्दो आपको नजर जो आएंगे उनमें कलर्स सॉफ्ट ग्रे, ब्राउन और वाइट होंगे, और इनके नेक के अराउंड आपको डिफरेंट पैचेस नजर आते हैं, और इतने खूबसूरत होते हैं कि आप डिफरेंट एंगल से उन्हें जब देखते हैं तो उनके कलर्स चेंज होते हैं, यानी जब लाइट उन पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं और आपको ग्रीन, पर्पल और ब्रॉन्ज में नजर आने लगते हैं, जिसकी वजह से ये परिंदा दिखने में और ज्यादा खूबसूरत लगता है। वेल लिसनर्स, डव को खाने में सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है ग्रेन्स और सीड्स, लेकिन सम टाइम अगर इन्हें ये चीजें अवेलेबल ना हो तो इसके साथ साथ फ्रूट्स और इंसेक्ट्स भी खाते हैं। बहुत ही सिंपल से घोंसले बनाते हैं दरख्तों में और लेजेस पर, और ये जाने जाते हैं अपने यूनिक, स्पेशल और बहुत ही खूबसूरत कूइंग वॉइस की वजह से। और इनमें जो ज्यादा स्पीशीज हैं वो बहुत ज्यादा सोशल होती हैं और मोस्टली ग्रुप्स में रहना पसंद करती हैं, इसलिए फ्लॉक्स बनाती रहती हैं और इकट्ठे रहती हैं ज्यादातर। वेल इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि पिजन भी इन्हीं की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और आप अगर इनकी आवाज भी सुनेंगे, जो कि मैं अभी प्ले करने लगी हूँ आपके लिए, यस दिस वन, तो ये कुछ मध्यम सी वुटर गूं जैसी आवाज है, तो कबूतर की फैमिली से रेजोनेट करती हुई लगती है, बिल्कुल लगती है। वेल सबा, लग रही है ना कबूतर जैसी आवाज, थोड़ी मध्यम मध्यम सी, जो अमूमन हम सुबह में या दोपहर के टाइम में जो आवाज सुन रहे होते हैं। जी नादिया, बिल्कुल सेम लग रही, काफी ज्यादा। मोस्टली इनमें से जो डव्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स होती हैं, यानी मजबूत उड़ान की मालिक होती हैं। वेल अगर इन्हें आप देखेंगे ना, तो जिस तरह की इनकी बॉडी होती है, स्मॉल टू मीडियम साइज और प्लम्प बॉडी, तो उससे शायद आपको लगे कि ये परिंदा इतना ज्यादा अच्छा उड़ नहीं सकता होगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स होते हैं। और इसके साथ साथ ये अडेप्टेबल भी होते हैं, यानी जिन एरियाज में भी रहते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। वेल लिसनर्स, अगर पाकिस्तान में बात की जाए कि डव्स की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, कहाँ पर दिखाई दे रही होती हैं, सबसे पहले है ओरिएंटल टर्टल डव, नंबर 2 पर है यूरेशियन कॉलर्ड डव। बहुत ही प्यारा सा नाम है, जैसा ये बर्ड खूबसूरत है इस तरह इसके नाम भी बड़े प्यारे प्यारे से हैं, लाफिंग डव। और इनके बारे में कहा जाता है कि जो लाफिंग डव्स हैं वो ज्यादातर गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती हैं। वेल लिसनर्स, अगर आप जीबी के रिहायशी हैं, वहाँ पर रहते हैं और आपने कभी देखी है ये खूबसूरत सी डव, तो आप इसके बारे में हमें जरूर बता सकते हैं, और आई एम श्योर आप रेजोनेट जरूर कर सकते हैं इसकी खूबसूरत सी आवाज से और खूबसूरत सी अपीयरेंस से, अगर आपने इसको देखा है। और फाइनली इसके बारे में हम यही कहेंगे कि इस खूबसूरत से परिंदे को भी खतरा है सबसे ज्यादा शिकारियों से, इंसानों से, क्योंकि ये इतना मासूम सा परिंदा होता है ना, कि कहते हैं कि जो बिल्कुल नए नए शिकारी बनने लगते हैं लोग या शिकार सीख रहे होते हैं, वो सबसे पहले फाख्ता को शिकार कर रहे होते हैं, इस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये भी बहुत बड़ी वजह है इसकी कम नजर आने की। वेल लिसनर्स, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती चलूं कि अगर आप डव को मैना के साथ मिक्स कर रहे हैं तो बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि डव यानी फाख्ता और मैना ये दो डिफरेंट बर्ड्स हैं। अमूमन हमें नजर आता है ना डार्क ब्राउन से कलर का, डार्क ग्रे ब्लैक से कलर का,
और जिसकी आपको बीक और लेग्स नजर आएंगी अमूमन येलो या ऑरेंज कलर की, ठीक है। और जो आईज होती हैं उनके अराउंड एक लाइन भी बनी हुई होती है। और जब वो बोलती हैं, अमूमन गर्मियों में तो वैसे भी बहुत सारे परिंदे निकले होते हैं, गर्मी के मारे बेचारे, खास तौर पर शाम में तो निकलते हैं और सुबह सुबह में भी बहुत सारे परिंदे हमें सुनने को मिल रहे होते हैं। लेकिन एक फाख्ता की तरह का बर्ड होता है जो कि डिफरेंट आवाजें निकालता है, एक दो नहीं, बहुत सारी आवाजें निकालता है। उसमें कुछ उसकी ओरिजिनल आवाजें हैं, कुछ वो मिमिक कर रहा होता है, तो उसकी वजह से तो उसको भी अक्सर लोग मिक्स कर देते हैं फाख्ता के साथ, तो उसे मैना कहा जाता है, ठीक है, या फिर उसे इंडियन मैना भी कहा जाता है। लेकिन जो डव है, जो फाख्ता है, वो उससे बिल्कुल ही अलग परिंदा है। सो आप भी जरूर इस पर रिसर्च कीजिएगा, इसके बारे में एक्सप्लोर कीजिएगा, और ये कुदरत का बनाया हुआ एक और खूबसूरत सा परिंदा जो हमारी दुनिया का हिस्सा है, इसको जरूर देखिएगा। वेल लिसनर्स, ये तो थी इंफॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डव यानी फाख्ता। अब हम ये करते हैं कि अब हम सबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए एक अच्छा सा गाना प्ले करें, ताकि फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लें और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जी तो सबा, कौन सा गाना प्ले कर रही हैं आप हमारे लिए? जी नादिया, अभी मैं आप लोगों के लिए एक ट्रैक प्ले कर रही हूँ, वो फिर हम सुनकर आएंगे और आप हमें बताइएगा कि वो आपको कैसा लगा, और हमें लिसनर का भी फीडबैक चाहिए इसके ऊपर कि इस सॉन्ग कैसा लगा और हमारा ये सेगमेंट जो आवाज कहानी है ये उन्हें कैसा लगा। तो चलते हैं ट्रैक की तरफ और फिर वापस आते हैं। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, एक दफा फिर हम मौजूद हैं आपके साथ। शो लफ्ज कहानी नई सुबह वेब रेडियो आप सुन रहे हैं, और हमारी वेबसाइट है जिस पर आप नई सुबह वेब रेडियो को सुन सकते हैं और फर्दर शेयर भी कर सकते हैं, एंड दैट इज naisubah.org/radio। आपके मैसेजेस हम रिसीव करते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860072 पर, और इसके साथ साथ आप अपने कमेंट्स हमारे फेसबुक आईडी पर शेयर कर सकते हैं, विच इज facebook.com/naisubhainstitute। वेल सबा, अब आपकी तरफ चलते हैं और आपसे जानते हैं कि आज कौन सा मुहावरा है जो आप हमें बताने वाली हैं, और अगर उससे कोई कनेक्टेड स्टोरी है, मजेदार स्टोरी है, नहीं मजेदार स्टोरी है, या कोई सबक आमूज स्टोरी है, तो आप हमें सुना सकती हैं। बिल्कुल सुना सकती हैं भाई, आपका सेगमेंट है और आप इतनी इंटरेस्टिंग मुहावरे या कहावतें लेकर आती हैं कि वैसे अगर हम याद करें ना शायद ना याद रहें, लेकिन इस तरह कहानी की सूरत में सुनकर मजा भी आता है और याद भी रह जाता है। वेल सबा, आज कौन सा मुहावरा है आपके पास? जी नादिया, आज का मुहावरा है पानी में मधानी चलाना। पानी में मधानी चलाना, ऑलराइट। ये एक बहुत ही दिलचस्प मुहावरा है और ये बहुत ज्यादा लोग बोल रहे होते हैं जिन्हें मुहावरे बोलने का बहुत ज्यादा शौक होता है। पानी में मधानी चलाना यानी ऐसा काम करना जिसका कोई फायदा ना हो या फिर कोई नतीजा ना निकले। ये मुहावरा ऐसे फजूल काम के बताने के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें वक्त और मेहनत दोनों जाया हों। इस मुहावरे का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि मधानी, जो कि मक्खन और लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला टूल है, अगर इसको पानी में चलाया जाए तो ना इससे लस्सी बनेगी और ना मक्खन निकलेगा, सिर्फ पानी ही घूमता रहेगा और सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। तो लिसनर्स, आप कभी किसी को कोई ऐसा काम करते देखें जिसके अंदर मेहनत हो लेकिन वो जाया हो रही हो, तो आप उसे ये मुहावरा कह सकते हैं कि क्यों पानी में मधानी चला रहे हो। बिल्कुल लिसनर्स, आप कह सकते हैं क्यों पानी में मधानी चला रहे हो या चला रही हो। वैसे मुहावरे ना मजे के लगते हैं, कुछ पंजाबी के तो बहुत ही मजे के लगते हैं, लेकिन अगर आपको मुहावरे याद रह जाते हैं और आपको गुफ्तगू करने का हुनर आता है तो आई एम श्योर आप जब बात करते होंगे, लिसनर्स मैं आपसे मुखातिब हूँ भाई, अगर आप अच्छी तरह से मुहावरों का इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप अपनी बातों को, अपने अल्फाज को और अपने जुमलों को और ज्यादा मौसर बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी कम्युनिकेशन है ना, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। वैसे कहा जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं सीखनी चाहिए, बल्कि ऐसी कम्युनिकेशन सीखनी चाहिए जो कि इफेक्टिव हो। सो उसके लिए क्या तरीकेकार सबसे ज्यादा बेहतर रहता है कि आप अल्फाज जो सिलेक्ट करें और द वे यू डिलीवर दोज वर्ड्स, दोनों ही बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। और सबसे ज्यादा काउंट करता है सुनना, कि आप सुन कितना ज्यादा अच्छे तरीके से रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप बिल्कुल खामोश होकर सामने वाले को सुनते ही जा रहे हैं, लेकिन आप अगर सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते ना प्रॉपरली। तो इस वजह से रिस्पॉन्स प्रॉपरली का मतलब ही आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशंस के साथ और
पता चले कि सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें नहीं बोल रही, इंसान बात कर रहे हैं। सो आपके एक्सप्रेशंस भी आने चाहिए। अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, वैसे कहते हैं कि ना अच्छा लग रहा हो ना तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए, और लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने देनी चाहिए जो आपको ट्रिगर करे। समटाइम हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं और हम खुद भी कह रहे होते हैं कि मुझे उसकी फलां बात ने इतना ट्रिगर किया, मुझे गुस्सा दिला रहा था या मुझे गुस्सा दिला रही थी, यानी हम खुद ट्रिगर हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी बड़ी काउंट करती हैं। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, अच्छा बोलने वाला बनना चाहते हैं, या एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि वो जब भी बात करे तो बातों से तो खुशबू आए, इसके साथ साथ काम भी निकल जाए। सो ये तमाम चीज़ें जो मिक्स एंड मैच करते हुए हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती हैं और हमारे रोज़मर्रा के कामों को हमारे लिए आसान कर देती हैं। भाई सम टाइम हम इतना बोलते हैं, सामने वाले पे कोई असर ही नहीं होता, कोई जवाब ही प्रॉपर नहीं आता, तो वो हमारे लिए दर्द सरी ही बन जाती है। तो एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि अगर अच्छा आपने बोलना है तो आप अच्छा सुने। तो हम ऐसा करते हैं, हम आपको एक अच्छा सा गाना सुनवाते हैं ताकि आप इस मुहावरे के साथ साथ गाने को भी इंजॉय करें। ठीक है सबा? जी नादिया। वेल लिसनर्स, आपके लिए प्ले करते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक, बल्कि एक नहीं 2 ट्रैक्स आपके लिए प्ले करते हैं। पहले आप गाना सुनेंगे, गाना नंबर 1, और इसके बाद गाना नंबर 1 से मेरी मुराद है कि पहले जो आप सुनेंगे, ठीक है? और फिर इसके बाद आप सुनने वाले हैं हमारे ओल्डी गोल्डी सेगमेंट ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट में एक और खूबसूरत सा गाना। सो दोनों गानों को एंजॉय कीजिएगा और वापस आइएगा, और फिर हम प्रोग्राम को आगे भी लेकर चलते हैं। और टाइम चूंकि हमारे प्रोग्राम का बहुत कम रह चुका है, तो फिर देखते हैं कि नेक्स्ट हम आपके लिए प्रोग्राम में क्या मजीद चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो सुनते रहिएगा नई सुबह वेब रेडियो। ऑलराइट लिसनर्स, हम 2 खूबसूरत से गाने सुनकर वापस आ चुके हैं। आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा ये म्यूजिक। ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव वेरी केयरफुली, खाना खा रहे हैं तो खाने को एंजॉय कीजिएगा, मजे के साथ खाइएगा, और अगर आप चाय वगैरह पी रहे हैं तो आप चाय को भी एंजॉय कीजिएगा। और टीवी देख रहे हैं, वैसे कुछ लोग मल्टीपल टास्क भी बड़े आराम से कर रहे होते हैं, टीवी भी देख रहे होते हैं, रेडियो भी सुन रहे होते हैं, फोन भी यूज कर रहे होते हैं। सो हो सकता है कि उनको कंसंट्रेशन का कोई इशू ना होता हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है। उन्होंने टीवी देखना है तो उन्होंने सिर्फ टीवी देखना है, रेडियो सुनना है तो सिर्फ रेडियो सुनना है, और फोन यूज करना है तो सिर्फ फोन यूज करना है। आप क्या करते हैं? आप तीनों काम इकट्ठे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप भी हमें बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने टेक्स्ट मैसेजेस और अपने वॉइस मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। अपना नाम लिखिएगा, अपने शहर का नाम लिखिएगा, ताकि हम जान सकें कि आप कहां कहां से हमें सुन रहे हैं, और फिर अपना मैसेज लिखकर हमें शेयर कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860072 पर। और फेसबुक आईडी पर कमेंट कर सकते हैं, और फेसबुक आईडी है हमारी facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। वेल लिसनर्स, लफ्ज कहानी आप नई सुबह वेब रेडियो पर हर जुमे की रात 9 बजे सुनते हैं, और रिपीट ब्रॉडकास्ट किया जाता है ये शो हफ्ते की शाम 5 बजे। तो अगर आप जुमे को मिस कर दें तो आप हफ्ते को सुन सकते हैं। ठीक है ना सबा? जी नादिया, बिल्कुल। सबा, आज आप बहुत खामोश क्यों हैं? नहीं, मैं बहुत खामोश नहीं हूँ, मैं सुन रही थी। आपने अभी तो कहा है कि सही कन्वर्सेशन के लिए सुनना जरूरी है, तो मैं उसी पे अमल कर रही थी। यानी आपने अभी से अमल करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। सो मैं उम्मीद रखती हूँ कि सबा एक बहुत अभी भी बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन फर्दर भी इन फ्यूचर एक बहुत अच्छी स्पीकर बन जाएंगी इंशाल्लाह। वेल सबा, हम अपने लिसनर्स के साथ अभी शेयर करते हैं कि अमूमन हम कुछ अल्फाज गलत बोलते हैं, ठीक है? जानबूझकर नहीं बोलते, भाई हमें आदत पड़ चुकी होती है, रूटीन में हम उन्हें सुन ही ऐसे रहे होते हैं कि वो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। और कभी हम बैठ जाएं किसी ऐसी महफिल में या किसी ऐसे इंसान से हमारा टकरा पड़ जाए कि जो अच्छी उर्दू बोलता हो या बोलती हो, तो तब हमें पता चलता है कि भाई थोड़ा एहतियात से बात करनी चाहिए, सीख लेना चाहिए कुछ। सो हमारा एक खूबसूरत सा सेगमेंट है गलतुल आम अल्फाज, इसमें हम कुछ ऐसे लफ्ज आपके साथ शेयर करते हैं जो कि हम अपनी रूटीन लाइफ में गलत बोल रहे होते हैं। सही तो हम किसी भी वक्त खुद को कर सकते हैं ना, ठीक तो किया जा सकता है, सीखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, तो हम सीख सकते हैं और हम सीख रहे हैं मिलकर। सो आज का लफ्ज है कार्रवाई। अमूमन जल्दी में जब हम बोल रहे होते हैं तो हम इसे कह देते हैं कार्रवाई, लेकिन ये कार्रवाई नहीं है बल्कि ये है कार्रवाई। सबा, यहाँ पर मैं ना आपके साथ भी और लिसनर्स के साथ एक बड़े मजे की बात शेयर करती हूँ कि मेरा नेफ्यू, ही वॉज इन आई गेस 2 और 3 क्लास, तो वो थोड़ा बोलता भी तोतला था। तो जैसे वो बोलता था ना, वो लिखता भी वैसा ही था। वो जिस तरह हम लिखते ना कि वो हम स्कूल जा रहे हैं, तो वो जा रहे नहीं लिखता था, वो लिखता था हम स्कूल जा रहे हैं। तो वो कहता था क्या गलत लिखा है, मैंने ऐसे ही तो बोला है, यही तो होता है। तो ये चीज वाकई हमारी लाइफ में भी हो रही होती है कि जो हम बोल रहे होते हैं ना,
वो इतना हमारे रिफ्लेक्सेस में होता है, इतना नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए कि हम लिखते हुए भी अक्सर अंदाजा नहीं कर पा रहे होते कि हमने गलत लिख दिया। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने सीखनी है, मिलकर सीखनी है, क्योंकि मिलकर काम करने में मजा है और बरकत है। ऐसा ही है ना सबा? जी बिल्कुल नादिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही है। बाज़ औक़ात जो हम बोल रहे होते हैं वही हम लिख रहे होते हैं। बिल्कुल। और लिसनर्स देखें, आपसे बातें करते करते, बोलते बोलते हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है हमारे प्रोग्राम का। लेकिन कोई बात नहीं, बशर्ते जिंदगी आपसे हम दोबारा मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत सारी नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ और आपके मैसेजेस के साथ और मज़ेदार म्यूजिक, मज़ेदार नहीं बल्कि खूबसूरत म्यूजिक के साथ। सो सबा, क्या ख्याल है, फिर हम इजाज़त चाहते हैं अपने लिसनर्स से? जी नादिया, बिल्कुल हमें इजाज़त तो लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारा शो का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो मैं बस अपने लिसनर से एक ही बात कहना चाहूँगी कि आजकल दुनिया में बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं पुराने दौर से ज़्यादा। तो आपको बस अपने अंदर कुछ चीज़ों को मेरे ख्याल से इन कर लेना चाहिए। उनमें जो है मेरे मुताबिक सरे फहरिस्त पे आना चाहिए लोगों के अंदर बर्दाश्त। आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, क्योंकि अगर आप बर्दाश्त पैदा कर लेंगे और अपने गुस्से को खामोशी से पीना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी इतनी स्मूथली गुजरेगी कि आप सोच नहीं सकते, और फिर आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और आपसे रिश्ते और काफ़ी सारी चीज़ें इस वजह से नहीं छूटेंगी। तो मेरी इस बात को आप लोग ज़रूर अपनी लाइफ में इन करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शो में। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, सबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि बर्दाश्त की कमी नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पर गर्मी भी बर्दाश्त करनी चाहिए, मौसम की सूरत में हो या अगर आप जज्बात की सूरत में, यानी गुस्सा नहीं आना चाहिए, भाई आना चाहिए लेकिन कंट्रोल भी हो जाना चाहिए और थोड़ा लो भी रहना चाहिए। तो अपने रिलेशंस में गर्मी ना आने दें, बर्दाश्त को कायम और दायम रखें ताकि रिश्ते खूबसूरत रहें, कायम और दायम रहें और हम ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें, क्योंकि हमारी फैमिली है तो हम सब हैं और खुश हैं। सो लिसनर्स, आपने भी क्या करना है, अपना रखना है ख्याल, अपनी फैमिली का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, अपने फ्रेंड्स का रखिएगा ख्याल, और इसके अलावा इस पाक धरती के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ गो रहिए ताकि अल्लाह ताला हर तरफ रहमत रखे और अमन व अमान रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट जुमे को इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। मीनवाइल आप सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और मेरी तरफ से भी अल्लाह निगहबान।